सो हाय एवरीवन, आज का टॉपिक है सेल्फ एंड हम समझते हैं कि सेल्फ क्या है पाइथन में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या नीड है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आज हम वो समझेंगे। ठीक है, तो इतनी डीप समझ लेंगे कि फ्यूचर में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी, इतनी बेसिक में जाएंगे। ठीक है, तो चलो एक कोड आते हैं, चलो कोड लिखते हैं, क्लास बनाते हैं, क्लास स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट नाम की मैंने क्लास बनाई, एस कैपिटल होगा। मैंने एक मेथड बनाया डेफ इंट्रोड्यूस करके। ठीक है, और प्रिंट किया हेलो। ठीक है, अब देखो यहाँ सेल्फ यूज़ हुआ है, तो यहाँ ये सेल्फ क्या है, ये जो सेल्फ मैंने लिखा है यहाँ पे इसके अंदर वो है क्या, वो हम समझेंगे। ठीक है, तो देखो बहुत लोग रट लेते हैं कि सेल्फ क्या करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ करंट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है, लाइन तो ठीक है, बट बहुत लोग रट लेते हैं, बट इसको हम समझते हैं कि एक्चुअली में है क्या ये। ठीक है, तो हम समझेंगे सेल्फ आया क्यों, है क्या ये, सेल्फ काम कैसे करता है, सेल्फ नहीं हो तो प्रॉब्लम क्या आएगी, और पाइथन बैकग्राउंड में क्या करता है, सेल्फ एग्जैक्टली क्या कर रहा है। तो चलो अब समझते हैं। तो क्लास के अंदर मेथड किसकी होती है, क्लास के अंदर जो मेथड है वो किसकी होती है। चलो मान लो ये क्लास थी हमारी स्टूडेंट, और हमने एक मेथड बना दिया डेफ इंट्रोड्यूस सेल्फ, और ये कर दिया। अब ये मेथड बनाया, अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या बनाया, s1 इक्वल्स टू क्लास का नाम और ये, s2 इक्वल्स टू क्लास का नाम और ये, और s3 इक्वल्स टू क्लास का नाम और ये। ठीक है, अब सोचो एक ही मेथड है, मेथड क्या है, एक ही है इंट्रोड्यूस नाम का, लेकिन उसको यूज़ करने वाले तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, देखो मैंने ऑब्जेक्ट वाली वीडियो में बताया है कि एस वन ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये रेफरेंस है इस क्लास का। ठीक है, उसे रिफ़र कर रहा होता है, तो वो उस वीडियो में समझना डिटेल में। अभी हम समझते हैं कि ये तीन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये तीन ऑब्जेक्ट्स मेथड को यूज़ करेंगे, लेकिन अब क्वेश्चन क्या है मेन, कि मेथड इस इंट्रोड्यूस को, इस मेथड को कैसे पता चलेगा कि उसको किस ऑब्जेक्ट के लिए काम करना है, मतलब वो S1 के लिए काम करेगा, S2 के लिए काम करेगा, S3 के लिए काम करेगा, ये मेथड को कैसे पता चलेगा। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है कि सिर्फ इन दोनों के बीच की कम्युनिकेशन हमें करानी है, अब यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है सेल्फ। सेल्फ क्या करेगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, जो आपस में कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, उसको सॉल्व करेगा ये। अब वो कैसे करेगा वो समझते हैं। तो चलो मान लो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं, इसका नाम है राहुल, इसका नाम है प्रिया, इसका नाम है अमन। ठीक है, अब सबके पास एक मेथड है, राहुल के पास एक मेथड है जो कि इंट्रोड्यूस, प्रिया के पास एक मेथड है जो कि इंट्रोड्यूस, अमन के पास एक मेथड जो कि इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो जब राहुल बोलेगा कि, जब राहुल यहाँ बोलेगा कि राहुल डॉट इंट्रोड्यूस, जब वो मेथड को एक्सेस करेगा इंट्रोड्यूस, ठीक है, तो मेथड को पता होना चाहिए, ये मेथड इसको पता होना चाहिए कि मैं राहुल हूँ, ये राहुल है, पता होना चाहिए उसे। जब मैं प्रिया डॉट इंट्रोड्यूस लिखूंगी, तो इस मेथड इंट्रोड्यूस को पता होना चाहिए कि मैं प्रिया हूँ। ठीक है, वैसे ही अगर मैं अमन डॉट इंट्रोड्यूस लिखती हूँ तो ये मेथड को पता होना चाहिए मैं अमन डॉट वो इंट्रोड्यूस हूँ, मतलब मैं अमन हूँ, पता होना चाहिए। तो ये जो मैं बोल रही हूँ, ये जो मैं है वही सेल्फ है, इसे पता होना चाहिए कि राहुल है, इसे पता होना चाहिए मैं प्रिया हूँ, तो ये जो मैं है वही सेल्फ है। चलो अब समझते हैं इसे। सेल्फ क्या होता है, करेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बात सच है, और जिस ऑब्जेक्ट ने मेथड कॉल किया है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट ने, जैसे ये ऑब्जेक्ट है S1, जिस ऑब्जेक्ट, या ये अभी हमने जो बनाया है मेथड जो कॉल किया है, स्टूडेंट ने ऑब्जेक्ट बनाया है, तो जिस ऑब्जेक्ट ने मेथड कॉल किया है, सेल्फ उस ऑब्जेक्ट को रिफ़र करता है।
तो जैसे मैंने लिखा कि राहुल डॉट इंट्रोड्यूस, ये जो ऑब्जेक्ट है इसने मेथड कॉल किया है। तो सेल्फ क्या करता है, सेल्फ क्या है, करंट ऑब्जेक्ट। सेल्फ क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। मतलब यहाँ पे सेल्फ इक्वल टू क्या हो गया, राहुल हो गया। सेल्फ इक्वल टू क्या हो गया, राहुल हो गया। यहाँ पे जब प्रिया डॉट इंट्रोड्यूस हुआ तो यहाँ पे सेल्फ क्या हुआ, यहाँ पे प्रिया हो गया। ठीक है, सेल्फ क्या है, प्रिया हो गया। तो अब कोड देखो, चलो आगे लिखते हैं, एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट नाम का, ठीक है, जैसे हमने बनाया था। और हम करते हैं डेफ शो, सेल्फ डाल दिया हमने डाला प्रिंट, प्रिंट हमने क्या किया, सेल्फ। अभी समझते हैं। अब ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं s1 इक्वल्स टू स्टूडेंट, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और हम इस मेथड को कॉल कर लेते हैं ऑब्जेक्ट से s1 डॉट शो। ठीक है, चलो अब आउटपुट देखते हैं क्या है। इसको करते हैं कमेंट आउट, इसको क्या करते हैं, कमेंट आउट। ओके 1 मिनट। ठीक है, अब इसे भी करना पड़ेगा कमेंट आउट। चलो अब प्रिंट करते हैं। स्टूडेंट डिफाइन नहीं है, ओके सॉरी, क्लास हम कर रहे हैं ना। ठीक है, अब आउटपुट क्या आया, मेन डॉट स्टूडेंट एट ऑब्जेक्ट दिस। मैंने क्या प्रिंट किया, सेल्फ ऑब्जेक्ट, और आउटपुट पे क्या आया, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इस एड्रेस पे है। ये क्या प्रिंट हुआ, यही बता रहा है ना कि ये खुद एक ऑब्जेक्ट है। इससे यही प्रूफ हो रहा है ना कि एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ गए। तो मतलब क्या है, सेल्फ क्या है, s1 के इक्वल है। वो s1 प्रिंट करके देखें, देखो अब ये क्या प्रूफ कर रहा है, ये क्या प्रूफ कर रहा है, सेल्फ जो है वो s के बराबर है। ये यही प्रूफ कर रहा है ना, जो सेल्फ है वो इक्वल टू s1 है। इन दोनों का ऑब्जेक्ट क्या, सेम है। चलो मैं s2 को लिख लेती हूँ, s2 डॉट शो। ठीक है, इनका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। s2 इक्वल टू स्टूडेंट बनाया मैंने, चलो प्रिंट कर दिया s2। चलो अब देखते हैं। अब देखो ये सारे ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऑब्जेक्ट है। इससे ये पता चल रहा है, ठीक है, सेल्फ क्या है। अब ये दो बार क्यों प्रिंट हुआ, एक तो ये सेल्फ प्रिंट हुआ, ये ऑब्जेक्ट का था एड्रेस, फिर ये s1 प्रिंट हुआ, इस ऑब्जेक्ट का था, फिर इस s2 के लिए ये जो पॉइंट कर रहा है वो प्रिंट हुआ, फिर ये s2 का ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ। तो इसका ये क्या प्रूव हो रहा है कि ये सेल्फ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यही प्रूव हो रहा है इससे। ठीक है, अभी एक ही रखते हैं। ठीक है, अब देखो s1 डॉट शो से तुम्हें क्या लग रहा होगा कि ये शो क्या है, मेथड कॉल हुआ। लेकिन पाइथन बैकग्राउंड में क्या कर रहा है, पाइथन इसे क्या कैसे कन्वर्ट कर रहा है, पाइथन कुछ तो कर रहा है इंटरनली। वो कैसे काम कर रहा है, वो इसे s1 डॉट शो की तरह तो नहीं पढ़ रहा, इंटरनली में तो कुछ और हो रहा है, बैकग्राउंड में तो कुछ और चल रहा है। तो अब ध्यान से देखो वो कर क्या रहा है, s1 क्या रेफरेंस है। ठीक है, वो खुद ऑब्जेक्ट नहीं है, वो रेफरेंस, वो पॉइंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, वो मैंने ऑब्जेक्ट वाली क्लास में बताया है, तो वहाँ पे जाके देख लो। कि अभी मैं बताती हूँ कि एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या है। बैकग्राउंड में तो ये है, बैकग्राउंड में क्या है, ये है ऑब्जेक्ट का नाम, मेथड, और जो पॉइंट कर रहा है उसे हमने पास किया। मतलब पाइथन खुद ऑब्जेक्ट पास कर देता है। ठीक है, पाइथन खुद ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, इसने s1 ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर यही चीज़ लिखी है तो यहाँ पर s1 क्या बन गया,
यहाँ पर S1 क्या बन गया, सेल्फ बन गया, समझे। ये S1 क्या बन गया यहाँ पे, ये सेल्फ बन गया। ये भी इस मेथड ने से ऑब्जेक्ट पास किया भी समझते हैं डिटेल में, समझेंगे ठीक है। तो तुमने जैसे लिखा कि S1 डॉट शो है, ठीक है। पाइथन इंटरनली क्या किया, स्टूडेंट डॉट शो S1 कर दिया। अगर तुम लिखते S2 डॉट शो तो पाइथन क्या करता, स्टूडेंट डॉट शो 2 करता। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है S1, वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट आर्ग्यूमेंट बन जा रहा है ना। जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था वही यहाँ पे पास हो रहा है। मतलब अगर ब्रैकेट में जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, हमने पढ़ा था अपनी फंक्शन वाले क्लास में कि जब यहाँ पर हम फंक्शन बनाते हैं तो यहाँ पर वो पैरामीटर होता है, लेकिन जब हम कॉल करते हैं तो ये आर्गुमेंट होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑटोमेटिकली पहला आर्गुमेंट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू जा रही है वो आर्गुमेंट है, S1 क्या हो रहा है, आर्गुमेंट बन रहा है। और ये जो पहला आर्गुमेंट है उसको हम नाम देते हैं क्या, सेल्फ, ठीक है। उसको हम क्या नाम देते हैं, सेल्फ देते हैं। अभी समझते हैं और अच्छे से। अब देखो विजुलाइज करते हैं कि क्लास क्या थी, हमारे स्टूडेंट थी। ये हमने किया, मेथड बनाया, प्रिंट किया सेल्फ, ठीक है। तो ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमने उसे कॉल किया, ठीक है। पाइथन ने उसे इसमें कन्वर्ट किया, फिर क्या हुआ, प्रिंट किया उसने सेल्फ को, ठीक है। ये कॉल हुआ ना मेथड कॉल में क्या था, प्रिंट सेल्फ, तो उसने किया और हमें ये मिला ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। हमें ऑब्जेक्ट का एड्रेस मिला यहाँ पे, ठीक है। तो अब सेल्फ की नीड क्यों पड़ी यार, ये मतलब इसको इक्वल करने की नीड ही क्या पड़ रही है, डायरेक्ट यही कॉल पास कर दिया है, तो सेल्फ की नीड क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों है, अब ये समझते हैं। चलो अब एक और कोड देखते हैं। मतलब यहाँ पे अब हम थोड़े पैरामीटर्स ऐड करते हैं। इसका चलो नाम चेंज कर देते हैं। अब हमें शो नहीं, हमें नेम सेट करना है, ठीक है। सेट नेम कर देते हैं, सेट नेम कर दिया। नहीं, हमें अब सेट किया सेल्फ अब यहाँ पे सिर्फ सेल्फ नहीं आ सकता, हम यहाँ करेंगे सेल्फ डॉट नेम एंड उसमें हम डाल देंगे नेम। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे S1 डॉट सेट नेम, ये वाले मेथड को एक्सेस करेंगे, कॉल करेंगे, देन हमने नाम डाल देते हैं कुछ। यहाँ पे नेम हमने डाल दिया राहुल, और दूसरा लेते हैं ऑब्जेक्ट, एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं S2, जिसमें हम नाम डाल देते हैं प्रिया। इसमें डाल देते हैं नाम हम प्रिया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि इस मेथड को, ये जो मेथड है सेट नेम, इसे कैसे पता चलेगा कि राहुल को किस ऑब्जेक्ट में स्टोर करना है, मतलब S1 में करना है कि S2 में करना है, प्रिया को किस ऑब्जेक्ट में करना है कि S1 में करना है कि S2 में करना है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा मेथड को पता चलेगा सेल्फ के थ्रू, ठीक है। तो अगर हम देखें, जब ये चला S1 डॉट सेट नेम राहुल, तो पाइथन ने क्या किया, पाइथन ने इंटरनली इसे कन्वर्ट किया, स्टूडेंट डॉट सेट अंडरस्कोर नेम, और S1 पास किया, कॉमा। देखो यहाँ पर है 2 पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ भी 2 पैरामीटर आएंगे। यहाँ पे पैरामीटर क्या आएगा, राहुल, क्योंकि नाम यहाँ पे राहुल है, ठीक है। तो ये सेल्फ क्या है, ये जो, अब इनको देखो, कंपेयर करो, सेल्फ किसको सामने आ रहा है, S1 क्या आ रहा है, तो यहाँ पर सेल्फ क्या है, सेल्फ तो S1 के बराबर हो गया, ठीक। तो पाइथन ने क्या इसके लिए ये किया, और अगर हम देखें दूसरे के लिए, तो पाइथन ने क्या किया, यहाँ पे प्रिया आ जाएगा। अब यहाँ सेल्फ किसे पॉइंट कर रहा है, S2 को, ठीक। तो अब समझो मेमोरी व्यू में हो क्या रहा है, S1 क्या था, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, S2 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। S1 डॉट सेट नेम, S1 डॉट नेम, मतलब अगर हम देखें बाद में हुआ क्या,
S1 डॉट सेट नेम में राहुल, S2 डॉट सेट नेम में प्रिया गया। मेमोरी में देखा जाए S1 के पास क्या है, राहुल है डेटा, S2 के पास क्या है डेटा, नेम क्या है, प्रिया है। मेथड सेम है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, S1 S2 ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, और उन दोनों के ऑब्जेक्ट का डेटा भी डिफरेंट है। और ये सब क्यों पॉसिबल हुआ, इस सेल्फ की वजह से पॉसिबल हुआ। तो चलो अभी और समझते हैं, चलो नहीं समझ आ रहा है तो चलो मिस्टेक क्या करते हैं, तुम लोग क्या मिस्टेक कर सकते हो जो लोग करते हैं वो मैं बताती हूँ। जैसे कि मैंने बनाया था क्लास स्टूडेंट डेफ शो प्रिंट हेलो, फिर से बना देते हैं। मैंने बनाया था क्लास स्टूडेंट, ठीक है, और डेफ शो, सेल्फ नहीं लिख रहे हैं अभी, डेफ शो बनाया, ठीक है, और मैंने प्रिंट किया हेलो, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाते हैं, S1 में मैंने डाल दिया स्टूडेंट, और इस मेथड को एक्सेस कर लेते हैं, शो मेथड को, ठीक है। चलो प्रिंट करें, सॉरी रन करते हैं। क्या आया, स्टूडेंट डॉट शो टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 1 वॉज गिवन। इसका मतलब क्या है, पाइथन क्या कर रहा है। अब मैंने लिखा S1 डॉट शो, पाइथन क्या कर रहा है, पाइथन तो इसे इसमें कन्वर्ट कर रहा है, स्टूडेंट क्लास नेम डॉट मेथड का नाम और ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, पाइथन इसमें कन्वर्ट कर रहा है, भेज रहा है ना, S1 को यहाँ भेज दिया, पास कर रहा है। लेकिन जो मेथड है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके पास पैरामीटर ही नहीं है। कैसे एक्सेप्ट करेगा जब उसके पास, अब तुम कहीं किसी घर जा रहे हो, स्टेशन पहुंच गए, तुम्हें उसका एड्रेस नहीं पता है, तो तुम उसका घर कैसे जाओगे, ये S1 इसका घर कैसे जाएगा जब एड्रेस ही नहीं पता। कोई रिसीव करने आएगा तभी जा सकते हो, है ना, तो पैरामीटर ही नहीं है तो ये एरर आया। तो इसके पास कुछ तो होना चाहिए, मतलब मेथड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि मेथड में पैरामीटर, मेथड के पास, मेथड को नहीं पता ये किसे बिलोंग कर रहा है, उसे पता ही नहीं है ना। तो इसीलिए जो इंस्टेंस मेथड्स होते हैं उसके फर्स्ट पैरामीटर में सेल्फ होना चाहिए। यहाँ पर अगर सेल्फ होगा तो क्या होगा, इसे पता होगा कि S1 ऑब्जेक्ट में क्या डेटा, वो करंट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है, उसे पता होगा S1 को, यहाँ पर कनेक्शन बना पाएगा S1 का यहाँ पे, ठीक है, सेल्फ के थ्रू। तो पहला जो पैरामीटर है वो सेल्फ होना चाहिए मेथड में, तभी तुम डेटा एक्सेस, बाकी ऑब्जेक्ट्स के डेटा एक्सेस कर पाओगे, बाकी ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि मेथड को नहीं पता कौन सा डेटा किसका है, कहाँ जाएगा। दूसरी गलती क्या करते हैं लोग, ये गलती तो समझ के सेल्फ ना लिखने की, सेल्फ क्यों लिखते हैं वो समझना इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ और है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया, इसको कॉपी कर लेते हैं, अब देखो, अगर मैं सेल्फ डेट डॉट नेम ना लिखूँ, अगर मैं लिखूँ नेम इक्वल्स टू नेम, तो ये क्या है, गलत है। नेम इक्वल्स टू नेम तुम यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि जो नेम है यहाँ पे वो सिर्फ वेरिएबल नेम है, ये तो वेरिएबल नेम हो गया, मतलब लोकल वेरिएबल हो गया। ऑब्जेक्ट में कुछ सेव नहीं हो, हमें तो ऑब्जेक्ट में सेव करना है, और ऑब्जेक्ट क्या, सेल्फ है, तो इसीलिए सेल्फ डॉट नेम लिखना इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये मतलब सेल्फ डॉट नेम लिखने से क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में सेव करेगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी ऑब्जेक्ट के साथ काम करो, मेथड बनाओ, तो सेल्फ डॉट वेरिएबल का नाम आएगा, जो भी वेरिएबल होगा, एज, नेम, सैलरी, वॉटेवर, ये नाम आएगा, ठीक है। हाँ, अब चलो, अगर किसी ने पूछा इंटरव्यू में भी, या जनरल नॉलेज के लिए भी जान लो, ये सेल्फ ना कोई कीवर्ड नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सेल्फ ही होना चाहिए, ये कन्वेंशन है। मतलब तुम यहाँ पे ABC भी लिख सकते हो, तुम यहाँ पे दिस भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो,
यहाँ पे दिस कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, पहला जो पैरामीटर होगा मेथड का वो ऑब्जेक्ट होगा, ये हमेशा याद रखना। वो कुछ भी नाम हो इसका, कुछ भी हो सकता है, बट सेल्फ हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है ना, इससे क्लियर रहता है कि क्या काम कर रहा है, सब ये यूज़ कर रहे हैं, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होती, तो हम सेल्फ लिखते हैं। बट ऐसा नहीं, मैंडेटरी नहीं कि सेल्फ ही लिखना है, कुछ और नाम हो सकता है, ये बस कन्वेंशन है। हाँ, तो अब क्या चीज़ें याद रखनी है, इनमें से कुछ चीज़ें याद रखनी है, बट उससे पहले चलो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाती हूँ, उसे तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये हमेशा काम आएगा ऑब्जेक्ट बनाने टाइम। देखो पहला क्या है, सेल्फ करंट ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, ये बात सच है, प्रूव कर दी मैंने। पाइथन ऑटोमेटिकली सेल्फ पास करता है, ये भी बता दिया कैसे करता है। ओबीजे डॉट मेथड इंटरनली क्लास डॉट मेथड ओबीजे होता है, ये भी मैंने बता दी लाइन। ऑब्जेक्ट डेटा एक्सेस स्टोर करने के लिए सेल्फ डॉट वेरिएबल यूज़ करते हैं, मैंने बताया सेल्फ डॉट जो भी नाम है स्टोर एक्सेस करने के लिए। सेल्फ कीवर्ड नहीं, ये कन्वेंशन है, ठीक है, ये भी बता दिया। अगर मैं चलो एक एग्जांपल लिख के थोड़ा और इस सेल्फ को समझते हैं। एक कोड है, चलो डॉग नाम की क्लास बनाई है, सेट नेम किया है, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट बना दिए हैं और उसका नाम सेट कर दिया मेथड कॉल करके। अब देखो हो क्या रहा है, जो d1 डॉट सेट अंडरस्कोर नेम टॉमी है, ये क्या है, किसे रिफर कर रहा है, ये टॉमी को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा ये जो d1 है। मतलब क्या है, ये पहले देखो मैंने क्या किया, d1 डॉट सेट नेम टॉमी किया, इसने इस मेथड को कॉल किया, मेथड के पास सेल्फ था, सेल्फ जो भी है किस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, d1 को करेगा। अभी अगर सेल्फ और d1 सेम है, तो अगर मैं इसे ऐसे देखूं, जब पहली बार एक्सेस हुआ तो इसे अगर ऐसे देखें, इसे अगर ऐसे देखें, सेल्फ क्या है, d1 को रिफर कर रहा है अभी, ठीक है, सेल्फ इस d1 को कर रहा है, तो इसे ऐसे भी देख सकते हैं, ये d1 और सेल्फ सेम हो गया। तो अभी इसको, इस मेथड को पता है कि सेल्फ क्या d1 को कर रहा है, तो जो नेम पहला प्रिंट होगा वो टॉमी होगा। फिर जब ये दूसरा वाला मेथड कॉल करेगा तो ये d2 हो जाएगा, सेल्फ और d2 सेम है दूसरी बार में, पहली बार में d1 सेल्फ सेम था, दूसरी बार में d2 सेल्फ सेम, मतलब ऑब्जेक्ट सेम है, तो ये d2 डॉट नेम है। तो इस मेथड को पता है कि d2 वाला हमें चाहिए, है ना, इस मेथड को ऐसे पता चल रहा है कि हमें d2 वाला चाहिए, तो नेम ब्रूनो कर देगा, जो भी नाम है रॉकी और जो भी नाम है डॉग का, वो सारे नाम ये कर लेगा, उसे पता चल जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट का ये नाम है, इस ऑब्जेक्ट का ये नाम है, वैसे प्रिंट करेगा, ठीक है। तो हमने ये समझा कि सेल्फ कैसे काम करता है, वो सेल्फ और ये ऑब्जेक्ट सेम है, कैसे हो रहे हैं, वो कैसे पास कर रहा है, वो कैसे कॉल कर रहा है, उसका डेटा हम कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, है ना, मेथड को कैसे पता चल रहा है कि ये d2 ऑब्जेक्ट का डेटा है या ये d1 का है, या टॉमी को d1 में डालना है कि d2 में डालना है, वो कैसे पता चल रहा है, वो ऐसे पता चल रहा है, जो हमने डिटेल में समझा ऊपर। तो अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करो और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मैं क्वेश्चन देती हूँ, खैर यही क्वेश्चन देना था मुझे कि ये जो कोड है, ये जो मैंने कोड लिखा है जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे, वो भी मैं स्क्रीन पे लिखते हैं, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। ये क्वेश्चन है कि d1 डॉट सेट नेम टॉमी के टाइम सेल्फ किस ऑब्जेक्ट को रिफर करे, जो कि मैंने बता दिया, बट स्टिल ये ट्राई करना खुद से, क्या होता है कमेंट में लिखना, देखते हैं क्लियर है कि नहीं है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट हम इनिट पढ़ेंगे, वो क्या होता है। फ़िलहाल के लिए कुछ भी डाउट है तो प्लीज़